नमस्कार। नॉर्थ गुजरात एजुकेशन सोसाइटी मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाला में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी में दुमदुमा गांव के बच्चे इस पाठ के स्वाध्याय के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे अभ्यास में सबसे पहले देखते हैं कि सोचकर बताना है आपके गांव और शहर में पानी कौन कौन सी जगह से आता है, किस स्वरूप में आता है। तो हमारे गांव में कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम, ट्यूबवेल आदि स्रोतों के द्वारा पानी मिलता है। हमें सबसे बड़ा स्रोत है पानी का बारिश। उसके बाद है हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम पानी का उपयोग हमारे पीने, नहाने में, भोजन बनाने में, कपड़े धोने में, खेतों की सिंचाई में और कारखानों में भी होता है। तीसरा प्रश्न देखिए कि पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग पानी का अपव्यय करते हैं। तो यहाँ पे वो प्रश्न ये है कि कैसे अपव्यय करते हैं, पानी के साथ खिलवाड़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे तरह तरह से इसका खिलवाड़ होता है। तो सबसे पहले पीने के पानी से हाथ पैर धोना, उसके बाद है पानी का नल चालू रखकर इधर उधर चले जाना, पीने के पानी से पशुओं को नहलाते हैं, पीने के पानी से ही पानी जीप ट्रैक्टर धोते हैं और टपकते नल को बंद नहीं करते हैं। इस तरह से पानी का अपव्यय होता है। अब है पानी का अपव्यय न हो, उस हेतु से आप क्या क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे पानी का अपव्यय ना हो इसके लिए जलाशयों पर सींचना लिखूँगा, टपकते नल को बंद करवा दूँगा, पीने के योग्य पानी का ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करूँगा, पानी का अपव्यय बंद करने के लिए लोगों को समझाऊँगा, है ना, और खुद भी अपव्यय बंद करूँगा। मुझे देख के कुछ लोग अपव्यय बंद कर देंगे। अब यहाँ पे चित्र दिया गया है, इस चित्र के आधार पर हमें कुछ वाक्य लिखने हैं। देखिए ये गांव का दृश्य है, हम देख सकते हैं सुबह का दृश्य है, सूरज निकल रहा है, आकाश में कुछ पक्षी उड़ रहे हैं और एक छोटा सा मंदिर भी हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखते हैं कि मैदान में दो लड़के गेंदों से खेल रहे हैं, तालाब के किनारे कुछ स्त्रियां कपड़े धो रही है, एक बालक खेत में पास में ही खड़ा हुआ है, खेत में किसान है, किसान हल चला रहा है, उसके पास दो बेल है जो हल खींच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चित्र के आधार पर कहानी बतानी है। हम देख सकते हैं कि एक तालाब है, तालाब के किनारे बहुत सारे मेढक रहते हैं, तालाब के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है और उस बरगद के पेड़ में एक जड़ में एक बिल है, वहाँ पे एक सांप रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सांप रोज किसी न किसी मेढक को खा जाता था। मेढक बहुत परेशान हो गए थे और अपने साथी मित्रों की मौत देखकर बहुत दुखी थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कि क्या करें। एक दिन सबने मिलकर एक उपाय निकाला, एक तरीका सोचा कि भाई सांप को सबक तो सिखाना ही होगा। इस तरह से रोज अलग अलग तरह से हमारे दोस्तों को खा रहा है, इसे छोड़ेंगे नहीं। दूसरे दिन एक मेढक जाकर सांप के बिल के सामने खड़ा हो जाता है और सांप को चेतावनी देने लग जाता है। उस वक्त बाकी के सारे जो मेढक थे सांप के बिल के आसपास छिप जाते हैं। यहाँ पे मेढक जो सामने खड़ा है सांप के, वो सांप को ललकार कर कहता है कि चल बाहर आ, मैं तुझे बताता हूँ। जैसे ही सांप मेढक को पकड़ने के लिए जाता है, पकड़ता है, तो तुरंत ही दूसरे मेढक है बाहर निकलकर उस पर टूट पड़ते हैं, उसे मारने लग जाते हैं, उसे खींचने लग जाते हैं। ये सब देखकर सांप बहुत डर जाता है और तुरंत ही अपने घर में वापस घुस जाता है। मेढकों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उन्हें समझ में आ गया, उन्होंने सबने साथ मिलकर सांप को मज़ा चखा दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संगठन में शक्ति है, एकता में ही शक्ति है। अगर एक मेढक अकेला लड़ने के लिए जाता तो वो सांप को नहीं हरा पाता। ठीक है, अब इस कहानी के आधार से कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। पहला है कि मेढक कहाँ रहते थे। तो तालाब में रहते थे मेढक। तालाब के किनारे कौन सा पेड़ था। तालाब के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसके बाद देखिए सांप का बिल कहाँ था। तो सांप का बिल तालाब में के किनारे जो बरगद का पेड़ था उसके नज़दीक ही था। सांप किसको खा जाता। तो सांप मेढकों को खा जाता था। मेढकों ने परेशान होकर क्या किया। तो मेढकों ने परेशान होकर इसका उपाय निकाला, एक उन्हें तरीका निकाला। जब सांप ने एक मेढक को पकड़ा तो अन्य मेढकों ने क्या किया, उसे खींचने लगे, जिससे सांप डर गया और घबराकर कहाँ गया, अपने बिल में घुस गया। तो बच्चों आज का ये
आज हम इतना ही स्वाध्याय पढ़ेंगे, बाकी का हम स्वाध्याय अगले क्लास में देखेंगे।